नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्कल बस चैनल में। आज हम बात करेंगे हॉरर स्टोरीज पे, जिसका टॉपिक होगा छलावा, और इसको मराठी में कहते हैं चकवा। आपको पता है भाई ये छलावा क्या होता है? हाँ भाई, सुना तो है छलावा के बारे में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मालूम। अरे भाई, इसके नाम में ही छलावा है। ये छल कर करके आपको परेशान करता है। अच्छा। ऐसी एक स्टोरी हमारे पास आई है, देखते हैं उस स्टोरी में क्या है। ये कहानी करीब करीब 20 साल पुरानी महाराष्ट्र में रहने वाली एक लड़के की है। ये लड़का महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। बहुत सारे गांव में ऐसे रोड होते हैं जहाँ पे रेलवे की पटरी और सड़क एक बगल में चलती रहती है। उसके गांव में सेम ऐसे ही किस्सा था। अच्छा। वो हमेशा सुबह शाम उसी रेलवे ट्रैक के बगल में, वो जो रोड रहती है ना सीधी, वही दौड़ लगाता था रेलवे के बगल में। तो एज ए रूटीन वो उस दिन शाम को भी आया, उसने अपना दौड़ लगाना चालू किया, प्रैक्टिस कर रहा था। पता नहीं उसको कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। जैसे नॉर्मल दिन बीत रहा था वैसे ही नॉर्मल उसका रूटीन चल रहा था। बीच में रुका, पेशाब वेशाब करने के लिए रुका रहेगा, बीच में रुका, उसने पेशाब वगैरह किया रेलवे ट्रैक के बगल में। और वहाँ से उसने जो दौड़ लगाई वो सड़क छोड़ के रेलवे ट्रैक के ऊपर गया। अरे बाप रे। ये मतलब जब मैंने भी ये स्टोरी सुनी कि ये रेलवे ट्रैक पे बंदा मतलब सड़क छोड़ के रेलवे ट्रैक पे क्यों भागने लगा। रेलवे ट्रैक पे भाग रहा है और करीब करीब ये लड़का 15-20 किलोमीटर आगे नॉन स्टॉप दौड़ते गए। अरे बाप रे, 15-20 किलोमीटर। हाँ। कोई ट्रेन वगैरह नहीं आ रही थी तभी? नहीं, मतलब ये जिन्होंने मुझे कहानी बताई, मैंने उनको भी सेम सवाल पूछा कि ये ट्रेन वगैरह नहीं आई वहाँ पे। लेकिन उनका ये कहना कि 20 साल पहले कि ये गांव में, महाराष्ट्र के जो गांव उन्होंने बताया, वो गांव में 20 साल पहले 2-2, 3-3 घंटे कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। मतलब उतना डिले था, उतना पब्लिक नहीं थी, गांव में नहीं रहते, पॉपुलेशन नहीं रहता ना वहाँ पे। हाँ, तो मतलब वो एकदम उसका नसीब समझो कि वो टाइम पे कोई ट्रेन वगैरह नहीं आई। तो वो नॉन स्टॉप वहाँ से भागते गया और आगे चल के एक स्टेशन पे उसके अंकल ने उसको देखा। मतलब वो वहाँ पे काम करते थे, रेलवे में ही थे उसके अंकल। तो वो वहाँ पे काम करते थे, तो उन्होंने उसको देखा कि यार ये रेलवे ट्रैक पे क्यों भाग के आ रहा है। तो उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। अच्छा। बहुत कोशिश की रोकने की, तो वो नहीं रुका। बहुत ट्राई किया। फिर उन्होंने उनके जो दोस्त थे, उनके साथ जो काम कर रहे थे, उनको आवाज़ लगाई, वो लोग आए। उन्होंने कैसे कैसे करके उसको पकड़ के उसको रुकाया, उसको एक कमरे में बंद करके रखा। लेकिन वो अजीब ही बिहेव कर रहा था। मतलब वो बंदा अपना स्टेशन छोड़ के 15-20 किलोमीटर आगे के स्टेशन पे दौड़ते हुए गया। रेलवे ट्रैक पे दौड़ते गया। उसका पैर मतलब पूरे खून हो गए थे, पूरे पैर खून हो गए थे, क्योंकि उसके जूते तक फट गए। क्योंकि रेलवे ट्रैक पे रहती है, पत्थर रहते हैं छोटे छोटे, हाँ, उसके जूते तक फट गए थे। वो भागते भागते उसके पैरों में से खून आ रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा। जबकि उसको रुका रहे 4-5 लोग, वो नहीं रुक रहा है। भयंकर है ये तो। नहीं रुक रहा है भाई। तो उसको कमरे में बंद करके रखा। उसको बहुत बहुत टाइम तक वो काबू नहीं आ रहा था, बहुत टाइम तक वो काबू नहीं आ रहा था। तो उसको रुकाया और कैसे वैसे काबू किया बंद कमरे में। फिर उसको कुछ देर के बाद गाँव वालों को मालूम पड़ा ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ देर के बाद एक साधु वहाँ पे आया, मतलब बुलाया गाँव वालों ने। वहाँ पे एक साधु महाराज थे। अच्छा। उनको बुलाया। और पुराने गांव में तो ये हाँ, ये सब नॉर्मल रहती है, साधु महाराज वगैरह ये सब रहते तो हाँ, मतलब उन्होंने जैसा स्टोरी हम लोग को बताया कि वो साधु महाराज को बुलाया, उन्होंने देखा उसको। उन्होंने बोला कि ये भाई कुछ अलग चीज़ है, ये मेरे से मतलब अभी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बस इतना है कि मैं उसको अभी के लिए शांत कर सकता हूँ। उसको शांत करो और उसको घर पे लेके जाओ। वो कैसे वैसे उनका जो भी रहता है तो वो किया उन्होंने, उनको शांत किया, उसको घर पे लेके आए। वो टाइम पे तो कार वगैरह, मतलब एम्बुलेंस वगैरह भी इतनी नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी पे वो उसको घर पे लेके आए रात को। मतलब ये सब होते होते उनको कुछ 12:30-1 बज गए थे, लेकिन उसको घर पे लेके आए। उसके बाद वो 2-3 दिन तक बहुत बीमार था। कुछ भी करो उसका बुखार नहीं उतर रहा था। भाई एक दिन में 15-20 किलोमीटर अगर दौड़ेगा आदमी तो उठेगा नहीं। नहीं, उसका ये था कि मतलब
एक्चुअली वो तो है, ये तो एक्चुअली एक फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है इतना नॉन स्टॉप इतना दौड़ना 15-20 किलोमीटर और ये, लेकिन वो एक्चुअली वो कहानी आगे आपको मालूम पड़ेगी एक्चुअली वो क्यों दौड़ रहा था। तो फिर इसका जो बुखार था वो नहीं उतर रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, बुखार नहीं उतरा, बस मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मुझे यहाँ से निकलना है, बस यही बोल रहा था वो, कुछ नहीं बोल रहा था, ना वो हाथ लगाने दे रहा था खुद को, ना ही वो कुछ करने के लिए रेडी हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे गांव से एक साधु को, मतलब बड़े साधु, उनमें भी ग्रेड्स होती है ना, छोटे साधु, तो उनको बुलाया। तो वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि भाई ये तो एक छलावा के वश में है। अच्छा, छलावा? हाँ, छलावा के वश में। और ये वो एंटिटी उसको लेके जाना चाह रही है, लेकिन वो लेके जा नहीं पा रही है क्योंकि आप लोग ने उसको बंद करके रखा है। अच्छा। तो अगर ये उस पर हावी हो गई तो वो एक तो ये पागल हो जाएगा हमेशा के लिए, या तो ये हमेशा के लिए हैंडीकैप्ट हो जाएगा, या फिर ये ऐसे ही जान छोड़ देगा। मतलब वो एंटिटी उसको लेके ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगी। अच्छा, हार्म करेगी उसको। तो उन्होंने फिर उसको, उनकी जो विधि वगैरह होती है वो सब करके उन्होंने उसमें से एंटिटीज को अलग किया, उन्होंने भगाया। उन्होंने मतलब एक्चुअली उतना डिटेल में मुझे नहीं बताया कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या विधि किया, वो तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, और मैंने भी जानने की कोशिश की नहीं वो चीज़ के बारे में, क्योंकि पता नहीं वो उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो मैं भी कुछ ज़्यादा उनको ये नहीं किया। लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि ये स्टोरी आपके चैनल पे बताओ, लोगों को भी मालूम पड़े कि ऐसे किस्से भी होते, तो लोग सावधानी से रहे। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये शेयर किया। तो अगले दिन जब वो सब हुआ, उसके दूसरे दिन जब वो होश में आया, तब उसको पूछा कि बाबा ये क्या हुआ था, उसको पूछा क्या हुआ था। तब उसने बोला कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो रेगुलर जैसे दौड़ रहा था वैसे ही दौड़ रहा था, और मुझे पेशाब लगा तो मैं एक साइड में रुका, कोने में रेलवे ट्रैक की तरफ मुंह करके रुका, वहाँ पे पेशाब किया। उसके बाद जो मैं भागने लगा, मुझे कुछ याद नहीं। उसको कुछ भी याद नहीं उसके बारे में? कुछ भी याद नहीं। वो इतना देर तक कहाँ दौड़ रहा था, किधर जा रहा था, कुछ भी उसको याद नहीं है। ये तो भयंकर है। कुछ भी याद नहीं उसको। ये छलावा होती है ऐसे, ये छल करते, ये एक प्रकार का छल है। वो उसको छल कर रहा था, उसको दौड़ा रहा था, उसको थका रहा था, मतलब वो इनका ये मतलब छलावा होती है ऐसे। बहुत ऐसे छलावास की स्टोरी मैंने ऐसे सुनी है कि मतलब आप अगर कहीं जा रहे हो रोड पे, और ये जो एंटिटीज होती है ना, हमेशा ऐसे रोड पे ओपन एरियाज में, जैसे जंगल हो, रेलवे ट्रैक्स हो, जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो कुछ तो भी हादसा होके गया वहाँ पे, तो वो एक अलग एंटिटीज का वो जोन होता है, तो वो वहाँ पे हमेशा देखे जाते हैं या फिर पाए जाते हैं, या फिर एक्सपीरियंस किए सकते, हम लोग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं ये चीज़ का। और छलावा ये ऐसा है कि ये नॉर्मल इंसान के रूप में आते हैं, आप उसको गेस नहीं कर सकते। अरे बाप रे। हाँ, ये तो फिर हम लोग को पता ही नहीं लगेगा। नहीं पता चलता आपको कि ये कौन है। अब नॉर्मल इंसान के इसमें आते हैं, एकदम जैसे आप में नॉर्मल आएंगे, बात करेंगे, कुछ भी उनका ऐसा कुछ भी सिग्नल नहीं है कि हाँ ये ऐसा है तो हम लोग उसको पहचान सकते हैं। जैसे कुछ एंटिटीज़ होती है कि अगर वो बैड एंटिटीज़ है, बहुत ज़्यादा बैड एंटिटीज़ होती है, जो अगर अपने आसपास बहुत ज़्यादा बैड एंटिटीज़ है, तो एक ऐसी अजीब सी बू आती है, थोड़ी गर्माहट होती है, घुटन सी महसूस होती है, निगेटिविटी बहुत आ जाती है। अच्छा। अगर ज़्यादा बैड एंटिटीज़ अगर अपने आसपास है, और मतलब जैसे कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी भी होती है कि जो आपको हार्म नहीं करती, हार्म नहीं करती, तो वो मतलब ऐसा सॉफ्ट रहता है एनवायरनमेंट, निगेटिविटी फील होगी आपको लेकिन सॉफ्ट होगी। अच्छा। वो मतलब जो वो टाइम पे एहसास होता है जिसको, वो बराबर एक्सपीरियंस कर सकता है। ऐसे बोलने से आपको या मुझे एक्सपीरियंस वो तो होगा नहीं। अच्छा। तो ये एंटिटीज ऐसी होती है ना छलावा की, नहीं आप उसको नहीं गेस कर सकते कि ये छलावा है, इससे दूर भागो, नहीं गेस सकते। लेकिन अगर आपको कुछ तो कभी भी डाउट हुआ कि यार ये कुछ बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है, उसके आंखों में झांकने की कोशिश करो, क्योंकि ये एंटिटीज कभी आपको आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकती। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है भाई? ये होता है। अच्छा। ये मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी है, मैंने देखे हैं, ये स्टडी किया है। क्या होता है एग्जैक्टली उनके आंखों में? मतलब नहीं, आंखों नहीं मतलब उनका वो अपने ऑरा से मैच नहीं कर पाते।
उनका ये कैसे छल करना है, उनको छल करना है, तो वो अपने आँख से आँख नहीं मिला पाते, वो अपने ऑरा से मैच नहीं कर पाते, वो अपने ऑरा को पजेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई भी लोहे की चीज़ हो, जैसे कि लोहे के रिंग हो या फिर जेब में कुछ रखा हो, बहुत पुराने लोग अभी आजकल लड़के नहीं पहनते, लेकिन बहुत पुराने लोग, हाँ वो मतलब कुछ पंचधातु के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जो खेत में काम का, हाँ वो इसी चीज़ के लिए पहनते थे कि ऐसी एंटिटीज उनके आसपास नहीं आओ। अच्छा। वो आँख से डरते हैं, वो ये लोहे से डरते हैं, और ये अपने आंखों में आके कभी नहीं लगते, आई टू आई कांटेक्ट कभी नहीं कर सकते ये लोग, ये एंटिटीज कभी आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते। तो आगे आपको कहीं भी ऐसा एक्सपीरियंस आए या फिर ऐसा आपको लगे, ये चीज़ें अभी आपने बताया, तो ये चीज़ें थोड़ा सा लोनली जगह पे ही होती रहेगी ना मोस्टली? हाँ मोस्टली ये लोनली जगह पे ही होते हैं, क्योंकि ये मतलब भीड़ में अगर किसी को पजेस्ट किया हुआ, अगर छलावा ने भीड़ में अगर किसी को पजेस्ट किया और उसके बर्ताव में अगर चेंजेस हो गए, तो भीड़ है तो पता चल ही जाता है, मतलब वो उसके लिए भी हार्मफुल होता है। अच्छा, अगर वो लोग भी डर सकते हैं? हाँ, ये एंटिटीज, कोई भी एंटिटीज ऐसी होती है, मतलब कुछ एंटिटीज ऐसी है कि जो किसी से नहीं डरती, लेकिन मोस्टली जो है ये एंटिटीज होती है उनको भी एक अलग ही तरीके का डर होता है। कोई भी चीज़, आप पॉजिटिव एनर्जी पकड़ लो, निगेटिव एनर्जी पकड़ लो, दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग होती है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको उसी वे में करना है, और अगर निगेटिव एनर्जी है तो आपको उसी वे में जाना है। उनका भी कुछ तरीका रहता है, उनका भी कुछ ये रहता है। जैसे पॉजिटिव, जैसे हमको पूजा पाठ करनी है तो बाबा ये सामग्री है। जैसे नेगेटिव एनर्जी है तो आपको यहाँ से नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अच्छा, क्योंकि वो वहाँ पे ही है, वो वहाँ से यहाँ नहीं आएगी, लेकिन आप वहाँ पे जाओगे। उनकी भी एक सरहद है। एग्जैक्टली, उनकी एक बॉर्डर्स लाइन, बॉर्डर्स है उनकी भी, तो वो वहाँ पे नहीं आ सकती।